टू बी फिट पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक नौजवान योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और कराची में उन्होंने एक ग्रुप या कम्युनिकेशन, एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ से आपको जिस पब्लिक पार्क में या किसी जिम में या किसी जगह पे भी अगर आपने एक्सरसाइज करनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप उसके ग्रुप से ले सकते हैं। मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। सर अजलान रजा सैनी साहब, सर वेलकम आपका। हाँ, सो जब मैंने योगा शुरू किया था, लेट्स से अराउंड 5 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली गिव और टेक, तो मुझे ये अंदाज़ा ये हुआ कि योगा की कम्युनिटी बड़ी छोटी है। ज़रूर पार्क्स में कुछ योगा हो रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इधर क्लास कराते हैं, उधर क्लास कराते हैं। और हमेशा अगर कोई मुझसे पूछता था कि तुम कहाँ क्लास करा रहे हो, और मैं उनको टाइम बताता था कि मेरी क्लास यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो उस क्लास में नहीं पहुंच सकते थे, या मेरा घर उनके घर से बहुत दूर था, राइट? तो वो मेरी क्लास में नहीं पहुंच सकते थे, और फिर इन द प्रोसेस वो जो योगा का एक्सपीरियंस है उससे लूज आउट कर जाते थे, राइट? फिर वो योगा नहीं करते थे, फिर वो कुछ और करते थे। साथ ही साथ मुझे भी था कि मैं भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और मैं भी दूसरे योगा इंस्ट्रक्टर्स को जानना चाहता हूँ, और उनसे मुलाकात करके उनसे सीखना चाहता हूँ, राइट? बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि आप इवन दो आप योगा टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ओवर द ईयर्स सीखते हैं, आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ना सिर्फ खुद अपनी बॉडी में पर दूसरे लोगों से भी सीखते हैं। सो पर्पस ये था कि लोगों को कनेक्ट किया जाए, ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि अच्छा आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते, चले इसकी क्लास में चले जाओ। या फिर दूसरे लोग भी गाइड कर सकें दूसरे लोगों को कि अच्छा आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते, चले आप अजलान की क्लास में चले जाएं। या कोई पार्क में फ्री योगा हो रहा है, कोई फ्री एनीथिंग रिलेटेड टू योगा, अगर कुछ भी कराची के शहर में हो रहा है, तो लोगों को पता चले। अगर लोगों को पता चलेगा, राइट, इन योगा हम बोलते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, राइट? जब तक आपको बिल्कुल पता सर। नहीं होगा आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसको हम्म, एड्रेस कैसे करेंगे? तो क्यों ना हम्म, ये चीज जो है वो योगा की अवेयरनेस पे भी लगाई जाए, कि यू मेक पीपल अवेयर कि कहाँ कहाँ योगा हो रहा है। और बहुत सारी रेंजेस हैं, कुछ जो है वो फैंसी स्टूडियोज में योगा हो रहा है, कुछ जो है पार्क में फ्री में योगा हो रहा है, राइट? हम्म, तो जिसका जो बजट है, जिसको जो कन्वीनियंट है, लोगों को पता चलेगा। मेरा ये ख्याल है कि आप आपने शायद सुना हो कर्मा योगा के बारे में, राइट? सो व्हेन यू हम्म, गिव, I feel like you get back also, right? When you give to the universe, when you give to people, the universe gives back to you. So I'm a very strong believer in that. So I decided, so पहले तो जो है मैंने कुछ योगा इंस्ट्रक्टर्स को कलेक्ट किया और बताया कि हम ये करना चाह रहा हूँ। सबने बोला बहुत अच्छा आइडिया है। फिर जो है मैंने हम्म, सिर्फ एक ग्रुप बना दिया। उसको बस मैं मॉडरेट इस तरह से करता हूँ कि कभी कभार जो योगा ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीजें शेयर हो रही होती हैं, और बहुत सारी चीजें हम्म, योगा के बारे में शेयर हो जाती हैं, तो फिर लोग थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो अभी इस पॉइंट पे, और शायद ये बदल जाए इन द फ्यूचर, अभी ग्रुप का सिर्फ ये मकसद है कि जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, और कुछ 50 योगा इंस्ट्रक्टर्स को तो मैं जानता हूँ कराची के अंदर जो एक्टिवली टीच कर रहे हैं, राइट? तो हम्म, उन योगा इंस्ट्रक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसपे वो बताएं कि मैं अपनी क्लास यहाँ करा रहा हूँ, मैं अपनी वर्कशॉप यहाँ करा रहा हूँ, मैं अपनी योगा रिट्रीट यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। आप उसके ऊपर पोस्ट करें, ठीक है? और ताकि लोगों को पता चले। इसके अलावा जो लोग योगा की कोई क्लास ढूंढ रहे हैं, उनको कोई रिकमेंडेशन मिली है अपने डॉक्टर की तरफ से कि आप योगा प्रैक्टिस किया करें, या मेडिटेशन की तरफ करें, या ब्रेथ वर्क करें, तो वो जो है उस ग्रुप के ऊपर लिख सकते हैं कि मैं जो हूँ इस तरह का योगा इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा हूँ, मैं ग्रुप क्लासेस ढूंढ रहा हूँ, या मैं वन ऑन वन क्लास ढूंढ रहा हूँ, या मैं चेयर योगा की क्लास ढूंढ रहा हूँ। तो आप देखेंगे उस पोस्ट, उस ग्रुप के ऊपर इस तरह के पोस्ट हैं जो स्पेसिफिकली लोग सवाल पूछ रहे हैं, और फिर बाकी लोग जो हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि आप इस इंस्ट्रक्टर के पास चले जाओ, इस इंस्ट्रक्टर के पास चले जाओ। योगा इंस्ट्रक्टर्स भी उस पेज पे हैं, तो वो आपको और बेहतर गाइड कर सकते हैं। सो दैट वाज द पर्पस, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, जो सांघा कहलाता है संस्कृत में, कम्युनिटी का दूसरा नाम है। तो ये आइडिया था उस ग्रुप को क्रिएट करने का। ग्रेट सर। अच्छा सर, ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक नौजवान आदमी हैं और आप हम्म। कब से योगा कर रहे हैं?
मेरी जिंदगी में योगा आया था कुछ 5 साल पहले। उससे पहले अच्छा सर। मेरा बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था योगा का। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट नौकरी करता था एंड गुड। डेस्क जॉब थी मेरी। और फिर 5 साल पहले, 5 साल नहीं, लेट्स से 4 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है। मैं कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़ के फुल टाइम योगा परस्यू करूँगा। ठीक है सर। तो ये आपकी फील्ड सर, जब ये आप योगा कर रहे हैं, ये आपके हाथ से आती है या शौक है? हाथ से आती मतलब कि किसी डॉक्टर ने बोला या कोई प्रॉब्लम हुआ कि आप इस फील्ड में आए, या वैसे अपने शौक से, अपने मन से? प्रॉब्लम फिजिकल तो कोई नहीं था, लेकिन गुड। मेंटल प्रॉब्लम जरूर था इन टर्म्स ऑफ ये दिमाग। मैंने अब, जी बोले। जी, यही तो हमने आप यही नाजरीन को शेयर करना है कि हम इससे निकल आते हैं अगर कोई 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 प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये अल्फाज ऐसा है योगा का कि लोग सुन के समझ जाते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम था तब इस फील्ड में गए। तो थोड़ा सा आप ये शेयर करें। हाँ, एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बस एक हम्म। क्यूरियोसिटी थी। जब मैं चूज कर रहा था अपना करियर, तो हम्म। मेरे सामने पर कुछ ही ऑप्शंस दिखाई दिए जा रहे थे मुझे, राइट। मेरे घर हम्म। वालों में ज्यादा लोगों ने बिजनेस पढ़ा हुआ था, और आई हम्म। वाज द यंगेस्ट, सबसे छोटा था घर के अंदर। तो हम्म। मैंने बोला यही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा ये था कि लोग जो है नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे 9 to 5 टाइम हम्म। गुजारते हैं, थोड़े पैसे कमाते हम्म। हैं, वेकेशन पे जाते हैं, वो सारे पैसे खर्च करके वापस आके उसी रेस के अंदर लग जाते हैं। तो मैं भी यही हम्म। कर रहा था। लेकिन 5 साल नौकरी करने के बाद ये मैंने एक मोमेंट लिया और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे अराउंड हो क्या रहा है। और मैंने देखा ये कि मेरे अराउंड तो बड़ा स्ट्रेस है। लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हर वक्त टेंशन में गुजार रहे हैं, लंबे लंबे हम्म। देर देर तक ऑफिस में रह रहे हैं। और हम्म। वो जो प्रॉमिस की गई थी ना कि तुम ये सब कर लो, बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, और नौकरी भी अच्छी मिल जाए, तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन हम्म। मैं जो हूँ वो खुशी का इंतजार ही करता रह गया कि ये खुशी जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस की थी, ये तो कब आएगी, कब आएगी। और मैं अपने सीनियर्स को जब देख रहा था, जो मैं बनने जा रहा था, वहां जो है मुझे ये टेंशन और स्ट्रेस दिख रहा था। तो हम्म। तब मैंने सोचा कि कुछ और होगा। ये लाइफ नहीं हो सकती, पूरी लाइफ ये मेरी नहीं हो बिल्कुल। सकती। बिल्कुल जी तो सर। तब मेरी जो है क्यूरियोसिटी शुरू हुई और एक खोज शुरू हुई अंदर। उस वक्त योगा हम्म। सामने नहीं था। बिल्कुल। उस वक्त मैंने बहुत सारी हॉबीज पकड़ना शुरू की। सो फ्रॉम आर्ट, हम्म। राइट, आई यूज्ड टू ड्रॉ, आई यूज्ड टू मेक ओरिगामी। कभी कभार सीवी पे जाके सैंड कासल्स बनाता था पूरा पूरा दिन। गुड। पहाड़ों पहाड़ों पे जाने का बड़ा शौक था, तो पहाड़ों पे जाना शुरू कर दिया। हम्म। बस फिर वन थिंग, साइकिलिंग करना शुरू की, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, क्रिटिकल मास कराची जो है उसके साथ। एंड फिर आई स्टम्बल्ड अपॉन अ योगा प्रैक्टिस हम्म। इन इंस्टाग्राम, राइट। जब इंस्टाग्राम आया हम्म। और मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे एक्सप्लोर पेज के अंदर, वो भी रेगुलर योगा नहीं, इट वाज अ प्रैक्टिस। इस उस तस्वीर के हम्म। अंदर एक शख्स ने एक दूसरे शख्स को उठाया हुआ था अपने हम्म। पैरों के ऊपर। और उस वक्त मुझे हम्म। पता नहीं था इसको क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जो है एक शख्स ने दूसरे शख्स को उठाया हुआ है। तो हम्म। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने अपने दोस्तों को कुछ गैदर किया और दिखाई वो तस्वीर, और बोला कि हम चलो ट्राई करते हैं ना। तो हमने जब हम्म। ट्राई किया तो हम अपने मुंह के बल गिर गए क्योंकि हमें तो आता नहीं था करना। उस वक्त हमें पता नहीं था कि इसको एक्रो योगा कहते हैं। तो जी। लेकिन इसके बारे में कुछ मजे की बात ये थी कि वो जो मेरी सारी पुरानी हॉबीज थी ना, वो मैं अकेले कर रहा था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम्म। किसी के साथ मिलके कुछ करने का मौका मिला। उसमें फिगर आउट भी कर रहे थे किस तरह से करना है, गिर भी रहे थे, हंस भी रहे थे। जी। तो बड़ा मजा आया। हम्म। तो एक बार करने के बाद दूसरी बार सर किया, लास्ट तीसरी टाइम बार किया। आपका, जी जी, बोले। लास्ट टाइम आपका एक सेशन देखा, आप सिटी हैदराबाद के अंदर एक सेशन कर रहे थे, और उसमें बाकी योगा से हट के योगा था, और आपकी टीम जो है बड़ी मजबूत दिखाई। ये आप ही इनको ट्रेन करते रहे हैं, या ऐसा कोई और साहब है जो आप उनके साथ शरीक होके उनके साथ शरीक हुए थे? सर।
सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चला जाऊं कि जो आप दूसरे टाइप ऑफ योगा की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्रो योगा, राइट। एक्रो योगा वो होता है जिसके अंदर आप वो सारी चीजें जो योगा में करते हैं वो एक दूसरे शख्स के ऊपर करते हैं, राइट। सो मेरी जर्नी मैं आपको बताया था, बट चलो इसको थोड़ा सा कंडेंस में करता हूँ कि योगा सीखने के बाद मैंने अपनी एक्रो योगा की ट्रेनिंग की। एक्रो योगा ट्रेनिंग करने के बाद एक और फॉर्म ऑफ योगा मैंने सीखा, इट्स कॉल्ड स्लैक लाइन योगा। स्लैक लाइन इज वेयर यू कनेक्ट अ लाइन अगेंस्ट टू ट्रीज, और फिर हम उसके ऊपर चल भी सकते हैं, उसके ऊपर योगा भी कर सकते हैं। तो स्कूल जिसे मैंने ट्रेन किया था उसका नाम था योगा स्लैकर्स। तो अब मैं ये करता हूँ क्योंकि जिस तरह आपको थोड़ा सा ये अंदाजा हो गया होगा कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों को साथ मिलके उनसे एक्टिविटीज कराता हूँ, राइट। सो आई लव when strangers they come together and they play with each other, and in the process वो दोस्त बन जाते हैं, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। सो मेरा पर्पस ये है, अगर आप मुझसे पूछे मेरा विजन क्या है, मेरा विजन ये है कि मैं थ्रू द प्रैक्टिसेस ऑफ मूवमेंट, चाहे वो योगा हो जाए, चाहे वो एक्रो योगा हो जाए, चाहे वो स्लैक लाइन या योगा या कोई भी और फॉर्म ऑफ मूवमेंट हो जाए, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं लोगों को एक दूसरे के पास लिया। तो मेरा एक जी अजलान इनिशिएटिव, जी सॉरी, मेरा एक आपकी अभी इनिशिएटिव ये हम्म, हम्म, मेरा एक इनिशिएटिव ये है कि हर हफ्ते मैं एक मूवमेंट जैम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उस मूवमेंट जैम में सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से जो जो कोई भी किस्म का मूवमेंट प्रैक्टिस करता है ना, उसको हम इनवाइट करते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं। सो जब मैं कराची में था तो मैं कराची में मूवमेंट जैम करता था, जब मैं इस्लामाबाद आया तो मैं यहाँ पे करना शुरू हो गया, जब मैं लाहौर जाता हूँ तो वहां पे मैं होस्ट करता हूँ, जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो मैं पहाड़ों में होस्ट करता हूँ। तो जब मेरा बिल्कुल हैदराबाद जाना हुआ तो तब मैंने वहां पे भी एक मूवमेंट जैम होस्ट किया, मैंने अपनी स्लैक लाइन लगाई और मैंने जो है लोगों को बेसिक्स चीजें करना सिखाई, और फिर उनको बड़ा मजा आया और फिर वो सीखना शुरू हो गए साथ साथ, और अब वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो द होप इज कि मैं बिल्कुल लोगों को ऑन द पाथ इंस्पायर करूं और फिर वो अपनी इसी तरह की कम्युनिटीज क्रिएट करें और लोगों को जी साथ लाएं। जी अजलान आप एक अभी तक आपकी टीम में कितने अफराद हैं जो आपके साथ मिलके योगा करते हैं? आपकी एक, जो टीम है पूरी मैं वो मैं तो मेरी टीम। जी बिल्कुल यही कहना था। तो नहीं जब भी आप नहीं आप जितने भी आपकी पोस्ट हैं तो अमूमन लोगों के साथ होते हैं, उसमें कुछ यंग जो है लड़कियां भी होती हैं जो बहुत बिल्कुल अच्छा योगा करते हैं। आप मैंने आपके बतौर जो है योगा देखा है तो आपके पोस्टर्स तो बहुत आला होते हैं, मतलब हटके होते हैं और बिल्कुल पेवर एक होता है। दूसरा भी अब इस तरफ आते हैं हम कि आपने 5 साल से योगा शुरू किया और आपने अलग अलग तरीकेकार से योगा को जो है ना वेरिएशन में लेके आए हैं और आप इसको सीखते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है इतना ही होता है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं दोबारा अजलान साहब से जो है इसी बात पे ही जो है मैं भी एग्री हूँ। अजलान और मेरा काम एक ही है। अजलान आप लोगों को बताएगा कि आपने कहाँ जाना है और किस जगह आप सही योगा कर सकते हैं और कहीं आप सही सीख सकते हैं। मेरा काम है अजलान के साथ मिलके और लोगों को शरीक करना और उनको अप्रिशिएट करना, उनको बताना कि आप लोगों की यही जगह है। अजलान का नंबर मेरे पास है, अगर सर अभी आप अपना नंबर देना चाहें तो उन्हें। हाँ, नंबर नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो अगर इंस्टाग्राम जी पे @अजलान लिखें, AJLAAN, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी मेरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी हुई है, और उसके ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट फिर भी आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली नंबर पे कॉल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन के लिए कोई पैगाम सर 14 भी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ट्यून इन किया और अपना वक्त दिया हमारी बातें सुनी। और अगर आपने अभी तक योगा ट्राई नहीं किया और आप इसके बारे में सोच रहे हैं और आपका ताल्लुक कराची से है, तो आप योगा कराची को ज्वाइन करें पेज, और वहाँ पे देखें कितने डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, हर किसी की अलग स्पेशलिटी है, और ट्राई ज़रूर करें, शायद आपको सूट कर जाए।
थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का, क्योंकि वर्किंग डेज हैं, तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरा सब नाजरीन को यही कहना है कि प्लीज़ हेल्थ की तरफ आ जाएं। हेल्थ से कोई बड़ी चीज़ कोई नहीं है। आपने वलाखर आपको आखिर में अपने बुढ़ापे में या किसी जगह भी जाने चलने फिरने में खाने पीने में हेल्थ का ही काम आएगा। तो थैंक यू सो मच अजलान साहब। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, और इससे भी ज़्यादा जो है, क्योंकि हमने अभी एक दूसरे से राब्ता किया है, ऐसे ही सर। तो हमने सही। फौरन जो है एक नोटिस किया। जी जी जी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।